हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं देवेंद्र यादव और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेनबो क्लासेस में। और आज के टॉपिक टाइम एंड वर्क पार्ट थर्ड में भी बच्चों, आज के हम इस वीडियो में इस टॉपिक में हम जो हमने टाइम एंड वर्क के पार्ट वन और पार्ट टू में जो सवाल देखे थे उससे हम आगे के इसमें सवाल देखेंगे, डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि सवाल कैसे आ रहे हैं और उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों, आप भी चाहो तो इन क्वेश्चनों को आप भी साथ साथ नोट करते जाओ और देखते जाओ। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों टॉपिक है अपना टाइम एंड वर्क। हिंदी में बोलें तो कार्य और समय। बच्चों इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, किसी काम को दस दिन में समाप्त करता है तथा बी उसी काम को 20 दिन में। वे दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं किंतु 5 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। किंतु 5 दिन बाद काम छोड़ देता है तो शेष कार्य में बी को कितना समय लगेगा। बच्चों इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये बाद वाला सवाल है। इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो कहता है कि शेष कार्य में कितना समय लगेगा, तो एक तो पूछ लेता है ये शेष कार्य में जब छोड़ के चला जाए तो एक शेष कार्य में कितना समय लेगा, और एक सवाल बच्चों ऐसे भी आता है इसमें कि पूरे काम में कितना समय लगेगा। तो मैं दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, थोड़ा आप ध्यान से देखना। ठीक है बच्चों, बी को कितना समय लगेगा और पूरे कार्य में कितना समय लगेगा। ये बच्चों क्वेश्चन है अपना। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। वे दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं किंतु 5 दिन बाद ए छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य में बी को कितना समय लगेगा। एक क्वेश्चन बच्चों ऐसे आता है और यहीं से एक क्वेश्चन में इसमें और जोड़ रहा हूँ, और पूरे कार्य में कितना समय लगेगा। तो बच्चों इसको पहले करके देखो और देखते हैं आंसर क्या आता है। इसमें करके देखो क्या आंसर आ रहा है। चलो बच्चों इसको चेक करते हैं, देखो इसका आंसर क्या आता है। अच्छा, जो बच्चे नए हैं, जो दोस्त नए हैं और मेरे वीडियो को, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, टाइम एंड वर्क के पार्ट थर्ड को,
तो वो कृपया करके मेरे जो 2 लेक्चर पहले हो चुके हैं टाइम एंड वर्क के पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, तो वो उन वीडियो को अवश्य देख लें, जिससे वहाँ उनको बहुत कॉन्सेप्ट मिल जाएगा बढ़िया, और उनको फिर जो आगे के वीडियो में कोई परेशानी नहीं आएगी। देखो बच्चों, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें भी पूछ रहा है कि बी को कितना समय लगेगा। तो टाइम एंड वर्क के सवालों में टाइम कैसे निकलता है बच्चों, इसके लिए मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। मैं हल्का सा एक बार और तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ। वैसे ये कॉन्सेप्ट जो है पूरा मैं टाइम एंड वर्क के पार्ट 1 में लिख चुका हूँ, फिर भी आप एक हल्का सा एक बार देख लीजिए कि जो कॉन्सेप्ट होता है बच्चों टाइम निकालने का होता है कि एक तो तुमको ढूंढना है कुल काम, और कुल काम को बच्चों मैंने बोल दिया है TW यानी टोटल वर्क्स। और जिससे बच्चों आपको काम करवाना हो उसके एक दिन के काम का आपको भाग लगाना है। अगर सवाल दिन में है तो, घंटे में है तो 1 घंटे में कितना काम कर रहा है उस काम का आपको भाग लगाना है। एक बार दोबारा और समझो, समय निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो बच्चों काम करवाना है, अगर कुल काम करवाना है तो कुल काम में, ठीक है, जो काम करवाना है उस काम में, और जिससे करवाना है उसके 1 दिन का, सवाल दिन में है तो, और अगर घंटे में सवाल है तो 1 घंटे के काम का इसमें डिवाइड लगा देंगे। ऐसे करके समय आपके पास हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और चलते हैं हम आगे। तो देखो बच्चों क्या कह रहा है सवाल में। इस सवाल में कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में, इसको लिख लो पहले आप, और तथा बी उसी काम को अकेले कितने में है, 20 में, इसको भी आप लिख लो। ठीक है बच्चों, तो देखो अपना काम, सवाल ये है कि कितना समय लगेगा, पूरे कार्य में कितना समय लगेगा। तो समय निकालने का है कि एक तो आप कुल काम ढूंढो और जिससे काम करवाना है उसके 1 दिन का काम ढूंढो। ठीक है बच्चों, कुल काम कैसे ढूंढते हैं मैं टाइम एंड वर्क के पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता चुका हूँ। एक बार मैं हल्का और बता रहा हूँ कि जब कुल काम का आए कि कुल काम कैसे मिलता है, तो इसका और इसका आप लासा ले लो। जो लासा होता है बच्चों वही कुल काम होता है, तो ले लो भैया। तो 10 और 20 का लासा कितना आएगा, वैसे मैं लासा एक बार आपको बता चुका हूँ। मैंने टाइम एंड वर्क के पार्ट 1 में भी लासा निकाला था। थोड़ा हल्का सा और समझ लेते हैं। देखो, जैसे मुझे 10 का और 20 का मुझे एलसीएम लेना है, तो मैं बताया था उसमें, एक बार और समझ लो कि इसमें जो बड़ा हो पहले वो ले लूँ, और फिर ये देखो क्या इसका भाग इसमें जा रहा है। अगर जा रहा है तो यही लासा हो जाएगा। तो 10 का भाग तो भैया 20 में जाएगा, तो इसका मतलब यही लासा हो गया। ठीक है, तो लासा कितना हो गया बच्चों, 20। तो ये 20 तुम जो लासा देख रहे हो बच्चों, इसी को हम कहते हैं कुल काम, यानी कुल काम मिल गया। ठीक है, अब कुल काम मिल गया तो समय बराबर है कुल काम और 1 दिन का काम। अब 1 दिन के काम और ढूंढो। तो सवाल फिर ऐसे हो जाता है कि 10 दिन में 10 दिन में 20 काम करता है, तो 1 दिन में ये कितने करेगा, 10 का भाग लगा दो, 2 काम। और ये 20 दिन में 20 काम, तो 1 दिन में 1 काम। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो ज़्यादातर तुम देख रहे हो कि मैं टाइम एंड वर्क के पार्ट 1 में और टाइम एंड वर्क के पार्ट 2 में, यहाँ तक तो मुझे लग रहा है ज़्यादातर सवालों में यहाँ तक तो किया ही था, और यहाँ भी हमने किया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बच्चों वो जैसे सवाल कहता जा रहा है वैसे ही आप करो। देखो बच्चों ध्यान दो, किसी को ना डरने की ज़रूरत है और ना ही किसी को रटने की ज़रूरत है। सवाल तुमसे जैसे जैसे बोलता जाए बस वैसे वैसे आप सवाल में बढ़ते जाओ, कभी गलती नहीं होगी और करेक्ट आंसर आपको मिलेगा और बहुत जल्दी मिल जाएगा। समझ रहे हो बच्चों? तो चलो देखो आगे पढ़ते हैं। आगे इससे कह रहा है कि वे दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, किंतु 5 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो शेष कार्य में बी को कितना समय लगेगा। तो बच्चों शेष कार्य में कितना समय लगेगा जब ए चला गया तब। तो पहले हमको शेष कार्य ढूंढना पड़ेगा और शेष कार्य को हमें करवाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलो तो ये बताओ मुझे
कि ए ने जो कार्य छोड़ा है वो कितने दिन बाद छोड़ा है बच्चों? 5 दिन बाद। कितने बाद छोड़ा है बच्चों? 5 दिन बाद। तो इसका मतलब बच्चों ये नहीं हो गया कि दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया? ध्यान दो, सोचो इसको। अरे ए ने काम जो है 5 दिन बाद छोड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि दोनों ने मिलकर 5 दिन तक साथ काम किया? देखो बच्चों, ये बाद वाला सवाल है, तो बाद वाले सवाल कैसे करते हैं वो आप गौर लगा के देखिए ध्यान से। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट कीजिए, और मैं व्हाट्सअप नंबर भी वीडियो पार्ट टाइम एंड वर्क के पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी दे चुका हूँ, तो मुझे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। वही व्हाट्सअप नंबर ही मेरा मोबाइल नंबर है, तो आप मोबाइल भी कर सकते हो। देखो बच्चों, तो ए ने जो कार्य छोड़ा है वो 5 दिन बाद छोड़ा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों ने एक साथ 5 दिन तक काम किया। तो क्या करो आप 5 दिन तक काम करा लो, यानी 5 दिन में कितना काम हो गया ये देखो पहले, ठीक है। चलो, तो एक दिन में कितने कर रहा है बच्चों? 2 काम। और बी एक दिन में कितने कर रहा है? 1 काम। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे बच्चों? जोड़ दो इनको, तो 2 और 1 3, यानी दोनों मिलकर जो है एक दिन में काम करेंगे 3 काम, ठीक है। अब एक दिन में अगर वो तीनों काम कर रहे हैं और ए ने काम छोड़ा है 5 दिन बाद, इसका मतलब 5 दिन तक साथ किया है, तो 5 दिन काम करवा लो और ये देख लो कितना काम हो गया। तो देखो, तो ए प्लस बी द्वारा 5 दिन में, डी का मतलब यहाँ दिन से है मेरा, तो 5 दिन में काम। तो दोनों मिलकर बच्चों एक दिन में कितना कर रहे हैं? 3। तो 5 दिन में कितना करेंगे? तो भैया कर दो 5 का गुणा उस एक दिन के काम में, तो 3 गुणा 5, तो कितना हो गया बच्चों? 15 काम। यानी कि 5 दिन में दोनों ने कर लिया 15 काम, और ये 15 काम करवा के ए चला गया। कुल काम कितने थे बच्चों? 20। 15 तक रहा ए, यानी 15 काम करवा कर ए चला गया। तो ये बचाओ बच्चों, शेष काम कितना बचा? तो टोटल काम कितने अपने 20 और 15 हो गए, तो शेष काम बच्चों कितने बचे? शेष काम बच गए 20 - 15, यानी कि 5 काम। शेष काम कितने बच गए? 15 का 5 काम, सॉरी, शेष काम कितने बच गए बच्चों? 5 काम। और यही वो पूछ रहा है कि शेष कार्य में बी को कितना समय लगेगा। एक तो ये पूछ रहा है, और एक पूछ रहा है कि पूरे कार्य में कितना समय लगेगा। तो बच्चों अब शेष काम बचा है 5। अब इसी शेष काम को मुझे करवाना है, किससे? बी से। तो ध्यान देना बच्चों, अब इसमें मुझे टाइम चाहिए कि इस 5 काम में कितना समय लग गया। तो समय निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, जो काम करवाना है वो ऊपर, और जिससे करवाना है यानी बी से करवाना है तो बी के एक दिन के काम का इसमें लगा देना है भाग। तो ये 5 दिन में जो टाइम लगेगा बी को वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखो लिख रहा हूँ मैं, यानी 5 काम का मतलब शेष कार्य, ठीक है। 5 काम का मतलब शेष कार्य। 5 काम में बी को लगा समय, तो समय बराबर क्या है? जो काम करवाना 5 ही तो करवाना है, तो 5 ऊपर, और एक दिन में बच्चों को कितना काम कर रहा है? 1, तो 1 का लगा 2 भाग। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 का भाग लगाओगे 5 हो जाएगा, यानी 5 दिन। तो एक सवाल तो अपना हो गया ये कि बी को कितना समय लगेगा बच्चों शेष कार्य में, तो शेष काम में लगेगा बच्चों 5 दिन। लेकिन अभी वो एक चीज़ और पूछ रहा है कि और पूरे कार्य में कितना समय लगेगा, मतलब टोटल टाइम कितना हो गया बच्चों। तो देखो इस 5 काम में जो शेष काम बचे, शेष काम में कितना समय लग गया? 5। और मुझे लग रहा है कि इससे पहले ए और बी मिलकर ये 5 दिन काम और कर चुके हैं। गौर करो देखो, अरे ए और बी मिलकर ये 5 दिन काम कर चुके नहीं कर चुके पहले? तो 5 दिन ए और बी ने किया था, और बी को इस काम में शेष काम में 5 लग गए,
तो अगर मैं पूरे काम की बात करूँ कि पूरे काम में कितना समय लग गया बच्चों, तो कितना लग गया, 5 ये और 5 ये, तो जो टोटल टाइम हो जाएगा बच्चों टी। बच्चों टी का मतलब है मेरा, चलो यहाँ ना लिख के मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो इस सवाल में जो टोटल टाइम लग जाएगा टी। बच्चों टी का मतलब है मेरा टोटल टाइम। तो ए और बी को 5 दिन ये और शेष कार्य में बी को 5 दिन ये, तो कितना समय हो जाएगा बच्चों, 5 + 5 यानी कि 10 दिन। तो बच्चों इस प्रकार के सवाल में 2 सवाल पूछे जाते हैं। एक तो शेष कार्य में कितना समय, जैसे बी को पूछा था तो उसका आंसर कितना आ गया, 5 दिन। और एक पूछता है कि पूरे काम में कितना समय, मतलब पूरे काम में, तो क्या करोगे आप, जो दोनों लगा चुके एक वो और शेष कार्य का काम आप जोड़ दो। तो इस पूरे काम में कितना समय लगेगा बच्चों, 10 दिन। यही 2 सवाल पूछेगा। तो इस प्रकार के अगर सवाल आए बच्चों, तो इस प्रकार के सवाल हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है बच्चों, उतारो एक सवाल और हम देखते हैं नेक्स्ट ऐसा ही। उतारो बच्चों इसको। उतार लिए बच्चों। तो बच्चों इस सवाल को आप रेफरेंस बना लो ऐसे सवालों के लिए, और एक बार बढ़िया तरह समझ लो। सवाल अगर ऐसे आए तो हमें ऐसे ही करते जाना। कहने का मतलब है कि इस प्रकार के सवाल में जैसे जैसे ये कहता जाए वैसे वैसे आप करते जाओ, आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ किया है, देखो कि 5 दिन बाद काम छुड़ा है, तो मैंने देखो 5 दिन का काम निकाला है। टोटल काम ये होता है, इसमें से 5 दिन के काम को मैंने घटा दिया तो शेष बचा, और शेष काम को फिर मैंने करा दिया जिससे करवाना है। ऐसे ही करेंगे, ठीक है। चलो तो अब नेक्स्ट सवाल और देखते हैं। देखो सवाल यही है, तो लिख लो, उसको भी आप साथ साथ लिखते जाओ। तो यहाँ मैं बच्चों इस सवाल में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। एक किसी काम को यहाँ पे कर लो आप 12 दिन, और यहाँ पे कर लो बच्चों बी का 15 दिन, ठीक है। एक साथ करते हैं, किंतु 5 दिन बाद यहाँ ए है तो इसकी जगह कर दो आप बी, छोड़ देता है तो शेष कार्य में अब यहाँ इसकी जगह कर दो ए, ठीक है। और ये सवाल पूरा लिख दो, ठीक है। इसको उतारो और करने की कोशिश करो। देखो इस सवाल में ए को, शेष कार्य में ए को कितना समय लग रहा है और पूरे कार्य में कितना समय लग रहा है, दोनों को वो आप चेक करो और मुझे बताओ। क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि पहला क्वेश्चन तुमने देख लिया है और उसको देख कर आप इस सवाल को कर सकते हैं, वो समझ में भी आ गया होगा। तो ये मान के चलो ये भी सवाल बिल्कुल अब आसानी से हो जाएगा। तो करने की कोशिश करो बच्चों, करो। चलो बच्चों इसको भी हम देखते हैं। चलो बच्चों इसमें भी निकालते हैं कि शेष कार्य में जो है ए को कितना समय लगा। देखो बच्चों ध्यान देना, ये सवाल बाद वाला सवाल है कि इतने दिन बाद छोड़ के चला गया, इतने दिन बाद छोड़ के चला गया। तो बाद वाले सवाल हमें ऐसे ही करने हैं। चलो बच्चों इसको भी हम देखते हैं। तो देखो क्या क्या दे रहा है इसमें कि ए किसी काम को कितने 12 दिन में, लिख लो बच्चों इसको। और बी उसी काम को कितने 15, लिख लो बच्चों, ठीक है। तो पहले तो हम ढूंढेंगे कुल काम, और कुल काम के लिए बता चुका हूँ बच्चों क्या करते हैं, लासा, ठीक है। तो 12 और 15 का लासा ले लो, बता ही चुके हैं। देखो अब तो आसानी हो गया खैर। तो 12 और 15 का हमको एलसीएम चाहिए। अभी मैंने बताया था कि जब इस प्रकार से करेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे।
तो इनमें बड़ा देखो बच्चों कौन सा है, 15 ले लो। अब ये देखो कि 12 का भाग इसमें जा रहा है, अगर जा रहा होता तो ये लासा होता, अगर नहीं जा रहा है तो इसको बनाओ। देखो अब 12 का भाग इसमें जब जाएगा कि 12 के फैक्टर करो, तो 12 के फैक्टर होते हैं बच्चों 4 गुणा 3। तो तुम गौर करोगे 3 का भाग तो इसमें चला जाएगा, क्योंकि 15 है, 15 में 3 होता है, 5 गुणा 3, 4 नहीं है, तो यहाँ 4 और लगा दो। तो कितना हो गया, 15 चौको 60। तो इसका जो लासा होगा बच्चों कितना होगा, वो 60। ठीक है, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसका अब कोई काम नहीं है। फिर वही काम करेंगे, अब एक एक दिन के काम ढूंढो। तो 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 5 काम, और 15 दिन में अगर 60 काम तो एक दिन में 4 काम। ध्यान रखना बच्चों, ये काम होते हैं, ये जो दिख रहा है ये एक दिन का काम है, ये 5, और ये तुम दिख रहा है ये 4, ये बी के एक दिन का काम है, यानी एक एक दिन के काम होते हैं ये। ठीक है, चलो अब यहाँ से आगे पढ़ते हैं। देखो इतना काम हमने कर लिया। अब कह रहा है कि 5 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। अच्छा फिर वही बात देखो, अगर 5 दिन बाद बच्चों बी काम छोड़ देता है तो इसका मतलब ये निकलता है या है कि दोनों ने 5 दिन तक एक साथ काम किया। दोनों ने मिलकर एक साथ जो काम किया वो कितने दिन किया है, 5 दिन। अरे क्यों, 5 दिन बाद ही तो बी ने काम छोड़ा है। तो इसका मतलब है कि दोनों ने मिलकर जब एक साथ 5 दिन काम किया है, तो आप ये देख लो कि 5 दिन में कितना काम कर गए। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों। तो ये 5 दिन में कितना काम कर गए, इसके लिए क्या होता है बच्चों, ये देखते हैं कि दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया। तो एक दिन में ए कर रहा है 5 काम और बी कर रहा है 4 काम। दोनों को अगर मिला दोगे, मिलाने का मतलब जोड़ होता है, तो 4 और 5 हो जाएगा बच्चों 9 काम। यानी दोनों मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 9 काम, और दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम कर रहे हैं। तो 5 दिन बाद ही तो बी भागा है, तो 5 दिन में देख लो कितने काम। तो लिख रहा हूँ देखो, तो ए और बी द्वारा 5 दिन में काम। तो एक दिन में बच्चों कितना कर रहे हैं दोनों, 9। 5 दिन में कितना हो जाएगा, 9 गुणा 5, यानी कि 9 पंजे 45 काम। यानी दोनों ने मिलकर 5 दिन में कर लिया बच्चों 45 काम। ठीक है, अब मुझे तो देखो शेष कार्य करवाना था ए से पहले एक बार, तो निकालो शेष काम, और टोटल काम होता है बच्चों ये 60। अब 45 दोनों ने किए और बी चला गया 45 काम करवा के, तो कितने शेष बचे, इसमें से इसे घटा दो। तो बच्चों जो शेष कार्य बचेंगे, शेष काम बचेंगे, क्या करेंगे, 60 में से आप 45 को घटा दो। तो जब 60 से 45 घटाओगे बच्चों कितना बचेगा, 15 काम। अब ये मुझे 15 काम जो है किससे करवाने, अरे शेष कार्य में ए से करवाने। तो यार करवा दो यार, कितना समय लगेगा, नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, तो करवा दो ये 15 काम। तो उदाहरण ये 15 काम ही तो करवाने मुझे, तो ये 15 काम ऊपर, और एक दिन में जितने काम कर रहा है वो नीचे, भाग दोगे समय निकल आएगा। चलो तो शेष कार्य में ए को समय देख रहे हैं हम। ठीक है, तो 15 काम में, या शेष कार्य लिखना चाहो शेष कार्य भी लिख सकते हो इसको, या 15 काम भी बोल सकते हो। ठीक है, या शेष कार्य लिख दो। तो शेष कार्य में ए को लगा समय या टाइम ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, टाइम लगा समय टी। तो बच्चों कितने काम करवाने उससे, 15, वो ऊपर रख दो। और एक दिन में देखो ये कितने काम कर रहा है, 5, लगा दो 5 का भाग। ध्यान रखना जो काम करवाने ऊपर, और एक दिन में जितने कर रहा है वो नीचे। बच्चों इस कॉन्सेप्ट को मैं अपने टाइम एंड वर्क के पार्ट 1 में समझा चुका हूँ। तो जो बच्चे नए हैं, जो मेरे टाइम एंड वर्क के पार्ट 3 को देख रहे हैं, वो कृपया करके मेरे टाइम एंड वर्क के पार्ट 1 और पार्ट 2 को अवश्य देख लें, जिससे उन्हें बहुत आसानी मिल जाएगी सवाल करने में। ठीक है, तो लगाओ बच्चों 5 का भाग। तो 5 का भाग 15 में कितने आएगा, 3 बार, यानी 3 दिन। तो शेष कार्य में जो ए को समय लगेगा वो कितना लगेगा बच्चों, 3 दिन। एक सवाल तो यही ख़त्म हो गया।
अब एक और पूछ रहा है कि और पूरे कार्य में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखो ये पूरे काम का मतलब है कि फिर से 60 नहीं कराएंगे, हमको पहले ही मालूम पड़ गया। देखो 45 हो चुके हैं ना हमारे यहाँ, तो इन 45 कामों में तुमको मालूम है कितना समय लग गया, 5 दिन। और इन 15 कामों में कितने हैं, देखो 3 दिन। तो 5 दिन तो ये पहले ही कर चुके हैं ना काम, 5 दिन ये, और एक को अभी लग गए 3 दिन, जब भी भाग गया, बी छोड़ के चला गया था। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, तो टोटल टाइम हो जाएगा ये वाले दिन, क्योंकि ये भी तो 5 दिन काम हुआ था ना, दोनों मिलके किया था। 5 दिन ये और 3 दिन ये, यानी 5 + 3 यानी कि हो जाएगा 8 दिन। तो बच्चों थोड़ा ध्यान दो, देखो इसमें ये 2 प्रकार के सवाल हैं, 2 सवाल हैं ये। एक तो पूछता है कि शेष कार्य में, तो सवाल हम यहीं तक छोड़ देंगे, फिर हमें ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये पूछे कि पूरे कार्य में कितना समय लगे, तब हम इसको और ये दोनों को जो समय लगा है तब इसको हम जोड़ेंगे। लेकिन अगर शेष कार्य की अगर बात करें तो शेष कार्य में यहीं हम रुक जाएंगे। ठीक है, यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो इसको उतार लो, फिर आगे देखते हैं सवाल कैसे कैसे आते हैं। चलो बच्चों एक सवाल और देखते हैं। ठीक है, देखो लिखते जाओ तुम भी साथ साथ, चाहो तो तुम भी साथ साथ नोट करते जाओ। चलो लिखते जाओ, सवाल ऐसे है बच्चों। नेक्स्ट, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 8, 12 और 15 दिन में समाप्त करते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, किंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद बी भी। तो शेष कार्य करने में सी कितना समय लेगा, ये सवाल है बच्चों अपना। तो ये भी नया सवाल नहीं है, वही है, बस इसमें अब 3 लोग आ गए हैं। ठीक है बच्चों, तो करके देखो क्या इसका आंसर आ रहा है, चेक करो। तो देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे, देखो तो पहले जो आपको दिया है वो आप लिख लो। ठीक है, चलो क्या दिया है कि ए किसी काम को 8 दिन में लिख लो, और बी उसी काम को 12 में, और अच्छा सी छूट गया है, सी यहाँ लिख लो, ए बी और सी। ठीक है, तो सी 15 में। सवाल जैसे है, ए बी और सी किसी काम को क्रम से 8, 12 और 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो सी पहले छूट गया था, सी मैंने अब लिख दिया है। ठीक है, तो इसको भी लिख लो। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, किंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद बी भी छोड़ देता है, तो शेष कार्य करने में सी को
कितना समय लगेगा, ये सवाल हम कर चुके हैं पीछे, वैसे ही हम इसको फिर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देख वो एक बार और समझो इसको, ऐसे सवालों को। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, तो तुम्हें मालूम है कुल काम ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? कुल काम, क्योंकि टाइम निकालने का अपना कंसेप्ट क्या है, कुल काम और एक एक दिन का काम। यही करते हैं ना, जिससे करवाना है काम उसके एक दिन का काम नीचे और जो काम करवाना है वो ऊपर, यही करते हैं। तो पहले ढूंढो कुल काम। ठीक है, तो 8, 12, 15 का ले लो एलसीएम। 8, 12, 15 का एलसीएम क्या ले लो, तो निकालो भाई एलसीएम, क्योंकि जो एलसीएम होगा बच्चों, अरे वही तो कुल काम होगा। तो ले लो 8, 12, 15 का लासा, तो 8, 12, 15 का एलसीएम। तो एलसीएम बता चुके हैं, देखो इसमें ले लो पहले बड़ा। ठीक है बच्चों, अच्छा अब आ जाओ यहाँ, तो ये इनका लासा हो जाएगा जब इसका भी भाग इसमें चला जाए। तो 8 का भाग इसमें चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो क्या करो 8 इसमें और लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, 12 का भाग चला जाएगा। देखो 12 का भाग जब जाएगा कि 12 के गुणा करो 4 गुणा 3, ये इसमें होने चाहिए, यानी इनका भाग इसमें जाना चाहिए। तो देखो 4 का भाग 8 में चला जाएगा, चला जाएगा, 4 है इसका मतलब। 3 का भाग 15 में चला जाएगा, चला जाएगा, इसका मतलब 4 भी हो गया, इसमें 3 भी हो गया। तो इसका मतलब क्या है, 8, 12, 15 का लासा यही होगा, इनका कर लो गुणा। तो 15 अट्ठे कितना होता है बच्चों, 120। तो 8, 12, 15 का लासा कितना होगा, 120, लिख लो। अब क्या ढूंढते हैं बच्चों, एक एक दिन का काम, चलो ढूंढो। तो 8 दिन में 120, 8 का भाग लगा दो, कितने बार जाएगा, 15 बार। अरे 15 अट्ठे 120 होता है, 12 का लगा दो 10 बार, 15 का लगा दो 8 बार। तो ये हो गए इनके एक एक दिन के काम। ठीक है, अब इसका कोई काम नहीं है तो इसे हटा दो। बच्चों यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है कुछ? ये सवाल भी बिल्कुल पिछले की तरह ही सवाल है, तो घबराना नहीं है किसी को, केवल समझो। ना समझ में आए तो बार बार मेरे वीडियो को रोक कर या रिपीट कर कर आप देख सकते हो। चलो अब देखो जी, जो जैसे कहता है, देखो यहाँ तक तुमने कर लिया, ज़्यादातर तुम देख रहे हो हर सवाल में यही करना है, तो यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये जैसे जो कह रहा है वैसे ही हम करते जाते हैं। ठीक है, देखो अब क्या कह रहा है, देखो किंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। तो जब बच्चों 2 दिन बाद काम छोड़ देता है तो इसका मतलब ये है कि 2 दिन बाद अगर काम छोड़ा है तो 2 दिन तक तो ये तीनों होंगे। अरे इन्हें काम कब छोड़ा, 2 दिन बाद, इसका मतलब है कि 2 दिन तक तो साथ होंगे ना। तो जब 2 दिन तक साथ होंगे तो 2 दिन काम करवा लो इनसे। ठीक है, देखो कितना काम करेगा 2 दिन में। तो A + B + C द्वारा 2 दिन में काम। तो ये तीनों मिलकर देखो, पहले एक दिन में कितना काम कर रहा है देखो, तो तीनों मिलकर देखो, A कर रहा है 15 काम, B कर रहा है 10 काम और C कर रहा है 8 काम। जोड़ो सबको, तो 15 और 10 25 और 25 और 8 33, यानी तीनों मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 33 काम। तो बच्चों 2 दिन में कितना हो जाएगा, 2 का कर दो गुणा, यानी 2 गुणा 33 गुणा करो, ये हो जाएगा 66 काम। यानी 66 काम करवा के बच्चों ए चला गया। अच्छा अब ये बताओ, जब ए चला गया तो काम पर रह कौन गया? तो बच्चों काम पर रह गया बी और सी, क्योंकि ए तो अब चला गया। ठीक है, चलो अब रह गया बी सी, यानी अब कामों के लिए बी सी बचे हैं। आगे फिर क्या बोल रहा है देखो, उसके 2 दिन बाद बी भी चला गया। तो जब 2 दिन बाद बी सी चला गया तो इसका मतलब है कि उन 2 दिन तक बी और सी ने काम किया होगा, क्योंकि ए के 2 दिन बाद ही तो बी जा रहा है। भाई ए तो चला गया, काम पर रह गए बी सी, अब बी सी रह गए, इसके बाद कह रहा है कि 2 दिन बाद बी भी चला गया। तो इसका मतलब क्या, बी सी ने 2 दिन तक काम किया होगा, क्योंकि 2 दिन बाद तो बी जा रहा है, तो 2 दिन काम करवा लो। ठीक है, करवा भैया। तो अब मैं लिख रहा हूँ बी सी के द्वारा, बी और सी द्वारा 2 दिन में काम। तो बी और सी देखो कि एक दिन में कितना कर रहे हैं मिलके। तो बी कर रहा है एक दिन में 10 और सी कर रहा है 8। तो दोनों को अगर तुम मिलाओगे तो एक दिन में कितने हो जाएंगे बच्चों, 18।
कितने हो गए 18। और 2 दिन बाद बी गया है तो इसका मतलब है कि 2 दिन तक सी के साथ लगा रहा। तो निकाल लो भैया 2 दिन में कितने काम। तो 1 दिन में 18, तो 2 दिन में 18 का कर दो गुणा। 18 दूनी 36, 36 काम। इसका मतलब क्या हो गया देखो, 66 काम ए करवा गया, ए चला गया, फिर 36 काम और बी सी ने कर लिए। तो कितने काम हो गए बच्चों, ये कितने काम हो गए, ये जोड़ दो काम, ये काम कितने हो गए। यानी मैं देखना चाह रहा हूँ शेष काम। क्यों शेष काम देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि सवाल में पूछा है शेष कार्य करने में सी कितना समय लेगा। तो पहले ये तो देख लो कि सी के लिए काम बचा कितना शेष, जितना काम बचा होगा उसी को मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो ये काम ए बी सी करके गए हैं, इन कामों को बी सी ने किया है, तो ये काम कितना हो गया, जोड़ दो इसको, जोड़ो इसको बच्चों, जोड़ दो इस कामों को। जोड़ोगे तो 6 और 6 12, हासिल 1, 6 और 3 9, 9 1 10, यानी 102 काम। तो बच्चों ये 102 काम हो गए, 2 दिन ए बी सी ने और 2 दिन बी सी ने, 4 दिन में ये तुम्हारे 102 काम हो गए। तो अब सी के लिए कितने काम बचे, कितने शेष रह गए, क्या करूं, इस काम में से ये घटा दो आप। ठीक है, तो सी के लिए शेष काम कितने रहेगा बच्चों, इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो सी के लिए शेष काम, क्या करो, टोटल काम में से जो ये काम हो गए हैं 102, ये नहीं हटा दो। तो 102 में से 120 में से सॉरी 102 घटाओ। तो 120 में से जब 102 घटाओगे तो कितने बचे आएंगे बच्चों, 0 में से, अरे नॉर्मल है 20 में 2 गए तो 18, यानी 18 काम। तो शेष काम सी के लिए बच्चों कितने बचे गए, केवल सी के लिए 18 काम। और इन्हीं 18 कामों को कौन करेगा, सी। तो बता दो भैया शेष काम में कितना समय लग जाएगा, लगा लो। 18 काम करवाने और 1 दिन में कितने कर रहा है, 18, तो लगा लो टाइम। देखो तो शेष कामों में, शेष काम में सी को लगा टाइम। तो टाइम कैसे निकालते हैं, जो काम करवाना है वो ऊपर, और 1 दिन में कितने कर रहा है, 8, 8 रख दो नीचे। ठीक है बच्चों, कट कर लो इसे 2 से, तो 2 से कट जाएगा ये 9 बार और ये कट जाएगा 4 बार, 4 का लगा दो भाग। तो 4 दूनी 8, 1 बच गया, तो 2 सही 1/4 दिन। यही तुम्हारा क्या है बच्चों आंसर, यही जो पूछा उसने। तो शेष कार्य को करने में सी को कितना समय लग जाएगा बच्चों, 2 सही 1/4 दिन। ऐसे करके इस प्रकार के सवालों को हम हल करते हैं। ठीक है बच्चों, इसको आराम से आप देख लीजिए, उतार लीजिए, फिर चलते हैं आगे सवालों पर। ठीक है बच्चों, उतारो इसको। तो बच्चों ये सवाल हो गया, चलो इसको भी देखते हैं। देखो थोड़ा सा ये सवाल जो हमने ये 2 क्वेश्चन किए हैं इसमें थोड़ा सा ये अलग है। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका वही है सब में, कि वही टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क, 1 दिन का काम, और जैसे ये कहता जाए बस वैसे ही तुम करते जाओ। ठीक है बच्चों, चलो इसको भी देखते हैं और देखो पढ़ते हैं क्या लिखा है इस सवाल में। देखो तो इस सवाल में बच्चों उसने ऐसे लिखा है कि ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, ठीक है, और बी उसी काम को 30 दिन में, ठीक है। दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद बी काम छोड़ देता है। तो शेष कार्य में ए को 10 दिन का समय लगता है। तो वो कह रहा है कि बी कार्य कितने दिनों बाद छोड़ा, यानी बी ने कार्य जो है, यानी बी ने कार्य कितने दिनों बाद छोड़ा। यानी कहने का मतलब हमें इसको इसमें निकालना है सवाल में कि बी ने जब काम स्टार्ट कर दिया था तो कितने दिन तक कर लिया। यानी कहने का मतलब है कि जब कर लिया यानी कितने दिन बाद काम को छोड़ा। ठीक है, ये सवाल हमें इसमें बताना है। देखो बच्चों कैसे करेंगे, पहले तो वो जो दिया है वो आप लिख लो पहले। ठीक है, तो ए बोल रहा है किसी काम को 20, इसको लिख लो आप, और बी उसी काम को 30, इसको लिख लो आप। ठीक है, देखो मुझे लग रहा है यहाँ तक तो आपको ये कोई दिक्कत है ही नहीं।
और ज़्यादातर तुम देख रहे हो कि सर ज़्यादातर सवाल हमें ऐसे ही कर रहे हैं, तो ऐसे ही हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो एक तो हमको ढूंढना होता है वो कुल काम, और कुल काम के लिए क्या होता है बच्चों, इन दोनों का लासा। तो लासा ले लो, मुझे लग रहा है 20 और 30 का लासा तो सिंपल है, ठीक है। तो ले लो लासा बच्चों, कितना आएगा, तो लासा आ जाएगा 60। 20 और 30 का लासा कितना हो जाएगा बच्चों, 60, ठीक है। अच्छा, अब वो एक एक दिन के काम और निकाल लो पहले, तब ये सवाल जो कहेगा वैसे ही हम आगे करेंगे, ठीक है। तो 20 दिन में ये 60 काम कर रहा है, तो बच्चों एक दिन में कितने करेगा, 20 का भाग लगा दो, 3 काम। ये 30 दिन में 60 कर रहा है, तो एक दिन में कितने करेगा, 30 का भाग लगा दो, 2 काम। तो मुझे लग रहा है यहाँ तक तो बच्चों तुमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितने सवाल हमने अब तक देखे हैं टाइम एंड वर्क के पार्ट 1 में, पार्ट 2 में और 3rd में भी हम सवाल देख रहे हैं कि यहाँ तक तो लगभग सभी में हो रहा है, ठीक है। अब आगे जैसे सवाल कहेगा वैसे हम करेंगे, ध्यान से देखते हैं। देखो, अब कह रहा है कि वे दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, ठीक है, किंतु कुछ दिन बाद बी काम छोड़ देता है, तो शेष कार्य में ए को 10 दिन का समय लगता है, तो बी ने कार्य कितने दिनों बाद छोड़ा। अच्छा, मुझे ये बताओ, देखो सवाल ये कैसे होगा, ध्यान देना। जो शेष कार्य है बच्चों, शेष कार्य, उसमें ए को कितने दिन का लग रहा है बच्चों, 10 दिन। यानी काम बच गया होगा, जब बी चला गया होगा तो जो शेष कार्य बच गया होगा, उस शेष कार्य में ए को कितना समय लग रहा है बच्चों, 10 दिन का, ठीक है। तो अगर जब 10 दिन का समय लग रहा है शेष कार्य में, और एक दिन में वो कर रहा है 3 काम, ध्यान देना मेरी तरफ, एक दिन में कर रहा है 3 काम, और शेष कार्य जो है उसने 10 दिन में किया, तो जब एक दिन में अगर 3 काम कर रहा है, तो बच्चों 10 दिन में उसने कितना काम किया होगा। तो एक दिन में 3 है, और तो 10 दिन में क्या करो, इस 10 का और 3 में, यानी एक दिन के काम में आप गुणा कर दो, ठीक है। चलो मैं इसको लिख रहा हूँ पहले, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा एक बार और थोड़ा समझो कि 10 दिन में अगर जैसे 3 का तुमने 10 दिन में गुणा किया तो हो गया 10 या 30। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि शेष कार्य जो ए ने 10 दिन में किया है, तो मैं ये ढूंढना चाह रहा हूँ कि शेष कार्य वो हैं कितने। तो बच्चों वो शेष कार्य कितने होंगे, 30, क्योंकि एक दिन में 3 कर रहा है, 10 दिन लगाए हैं, तो जब एक दिन में 3 कर रहा है, 10 दिन लगाए हैं, तो उनका आपस में गुणा कर दो, और जैसे ही गुणा करोगे तो हो जाएगा 30। तो यही 30 जो है ये बच्चों है शेष कार्य। यानी कहने का मतलब ये हो गया, इसको बच्चों ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर शेष काम ये बचा है, तो बी जो है, बी ए के लिए इतने काम छोड़ गया होगा। और टोटल कार्य कितने हैं बच्चों, 60। तो टोटल कार्य 60 हैं और 30 हैं ये शेष काम, तो इसका मतलब है कि वो कितने काम करवा गया होगा। अरे 30 काम तो जो ए ने करें अकेले जब बी चला गया है, तो क्या करो, 60 में से यही शेष काम आप घटा दो। तो जैसे ही आप 60 में से जब ये 30 घटाओगे तो बचेंगे 30 काम। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि ये 30 काम, इन 30 कामों तक बी है, और ए तो अपना है ही है, ए तो शुरू से कर ही रहा है साथ, क्योंकि शेष काम भी उसने किया है, तो ए तो वहाँ है। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि इन 30 कामों तक बी रहा है और इनको करवा कर चला गया। अब मैंने पूछा है कि कितने दिन बाद छोड़ा, तो इसका मतलब ये भी तो है कि अगर मैं ये देख लूँ कि इस 30 कामों में कितना समय लग गया, कितना समय लग गया, तो वही समय तक, उसी समय तक बी रहा है, और वही अपना आंसर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये तो कह रहा है कितने बी ने कार्य कितने दिनों बाद छोड़ा। तो 30 कामों तक वो स्टार्टिंग के 30 कामों तक था और इनको करवा के चला गया। तो क्या करें बच्चों, ऐसे सवाल में ध्यान रखना कि इन कामों में कितना समय लग गया, क्योंकि यहाँ पे बी है, इनको करवा के ही गया है, आगे भाग गया। जब इनको हो गए तो इतने काम हो गए, पूरे टोटल 60 हैं, तब शेष बचे हैं बच्चों 30। शेष, इन शेष 30 कामों को ए ने किया है। तो इन कामों तक अगर बी है तो इसी में देख लो कि दोनों हैं, ध्यान रखना, इस काम तक दोनों हैं, और शेष काम में तो ए है ही है।
तो इन 30 काम में कितना समय लग गया, तो दोनों से निकाल लो कितना समय लग गया। उसी समय तक ए रहा है, यानी उतना समय लगा के बी छोड़ के भाग गया, वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था वैसे। अब चलो देखते हैं कैसे करते हैं सवाल को। ठीक है, जैसे मैंने बोला है वैसे ही हम करेंगे। तो बोल रहा है कि शेष कार्य में ए को 10 दिन का समय लगाया। तो पहले ये देख लो कि शेष कार्य कितना रह गया। ठीक है, चलो। और एक दिन में कितना कर रहा है, 3, तो 10 दिन में कितना देखो, तो ए द्वारा 10 दिन में काम। तो बच्चों 10 दिन में कितना होगा, एक दिन में कर रहा है 3, तो 10 दिन में कितना हो जाए, 10 का कर दो गुणा, तो ये हो गया बच्चों 30 काम। तो यही जो आपके 30 काम है यही बच्चों शेष कार्य हैं। कौन से कार्य हैं ये, शेष कार्य, समझना। अब जब ये आपके शेष कार्य रहे तो इसका मतलब टोटल काम कितने हैं बच्चों, 60, और शेष कार्य ये हैं, यानी इनको किया है अकेले ए ने, तो इसका मतलब है बी कितने करवा गया। क्या करो, इसमें से इसको घटा दो। ठीक है, तो जो ए और बी द्वारा जो काम हुए होंगे वो निकल आएंगे। ठीक है, तो लिख रहा हूँ मैं, देखो, तो ए और बी द्वारा, क्योंकि शेष कार्य को सिंगल केवल ए ने किया है और इन कामों से पहले तो बी भी था। ठीक है, वही मैं ढूंढ रहा हूँ। तो ए और बी द्वारा किया गया काम, तो कितना होगा बच्चों, ए और बी द्वारा कितना काम किया होगा, इस 60 में से, टोटल में से जो ए ने किया है अकेले अकेले वो हटा दो, वो काम, तो 60 में 30 हटा दो। तो 60 में जब 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों, 30 काम। इसका मतलब है कि इन 30 कामों तक बी था, ये तो है ही है, बी भी है, और इन 30 कामों को करवा के बी चला गया। तो इन्हीं 30 कामों में देख लो कितना समय लग गया, और यही समय अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इतने दिन बाद ही बी ने काम छोड़ दिया। चलो तो देखते हैं भाई, तो इन 30 कामों में दोनों हैं। ठीक है, तो ये 30 काम हमें दोनों से करवाने हैं, तो देख लो इसमें कितना समय लगेगा। तो 30 काम में लगा समय, 30 काम में ए और बी को लगा समय। तो हम जानते हैं जो काम हमको करवाने हैं वो ऊपर, और जिससे करवाने हमें दोनों से करवाने हैं। तो एक दिन में देखो ए 3 कर रहा है, बी 2 कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने करेंगे, 5। तो 5 का लगा दो बच्चों भाग, तो कितना हो गया, 5 का लगाओ 30 में भाग, तो 5 6 30 होता है, यानी 6 बार चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इन 30 कामों में दोनों को लग गए 6 दिन, यानी 6 दिन काम पे रहा बी, और इनको 6 दिन काम करवाने के बाद भाग गया। तो बी ने बच्चों कार्य जो है कितने दिन बाद छोड़ा, इतने दिन बाद छोड़ गया, क्योंकि 6 दिन तक वो रहा था, तो इन्हीं 6 दिन बाद वो काम छोड़कर चला गया। तो आंसर क्या है बच्चों, अतः यह लिख रहा हूँ, अतः बी ने 6 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। अब बच्चों देखो, जब ये एग्ज़ाम में सवाल आएगा तो हम इतना डिटेल नहीं लिखेंगे, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ, समझाने के लिए एक एक लाइन में लिख रहा हूँ तुम्हें। जब सवाल एग्ज़ाम में आएगा तो कुछ नहीं करेंगे, केवल इतना लिखेंगे, शेष काम में जल्दी 3 का 10 में उड़ा करके 30 काम हो गया, शेष काम ए ने 30 किया, माइंड में ही घटाएंगे उसको, हिसाब 60 में से 30 गए 30, और इन 30 कामों तक ए बी दोनों हैं, 30 कामों को दोनों से करा देंगे, आ गया 6। इसको भी इतनी बढ़िया तरह से नहीं लिखेंगे कि रचा रचा के उसको लिखना, ऐसे नहीं करते हैं, क्योंकि कंपटीशन में टाइम बचाना होता है। जब ऐसे आप लिखोगे तो टाइम लग जाएगा। तो बच्चों ये सब आप नहीं लिखोगे, कम लिखोगे, ये सब होता है प्रैक्टिस से। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप समय बचा सकते हो। तो एग्ज़ाम हॉल में जब बैठोगे तो ये सब इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये भाषा जो है इतनी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। बस केवल आप हिंट में बस लिखेंगे डायरेक्ट कि बस एक दिन में ये 3 काम, तो 10 दिन में इतने काम, शेष 60 में से घटा दो 30, और वो 30 करा दो साहब दोनों से, इतना समय, बस इतने बाद समय बाद छोड़ दिया, ऐसे लिखेंगे। ये सब भी नहीं लिखेंगे वहाँ, केवल अब माले में 6 आ गया तो लिखेंगे थोड़ी, वहाँ तो टिक मारना है ना, तो केवल क्या करेंगे, 6 दिखेगा 6 को टिक मार के आगे, ऐसे हम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको उतारो, एक सवाल और देखते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या है। ठीक है बच्चों, उतारो इसको।
तो हो गया बच्चों ये। चलो देखते हैं बच्चों। तो ये सवाल भी बच्चों नया सवाल नहीं है, जो जस्ट हमने पीछे देखा है जैसे किया है वैसे ही इसको हम करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो पहले जो आपको जो जो दिया है वो आप लिख लो। तो क्या दिया पहले देखो, ए किसी काम को 45 लिख लो आप, और बी उसी काम को 40, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्या करते हैं, कुल काम। तो कुल काम ढूंढते हैं, और कुल काम का मतलब क्या होता है बच्चों, इनका लासा। तो ले लो लासा। चलो तो एक बार 45 और 40 का लासा और निकालते हैं। देखो 40 और 45 का एलसीएम तो मैं बता चुका हूँ बच्चों। इनका लासा लेना है, तो इनमें जो तुम्हें पहले बड़ा दिख रहा है वो ले लो। तो कितना दिख रहा है बड़ा बच्चों, 45। ये 45 बच्चों लासा हो जाएगा यदि इसमें 40 का भी भाग चला जाए, ठीक है। अच्छा 40 का भाग बच्चों जब जाएगा इसमें, देखो 40 के फैक्टर कर लो, यानी 40 गुणा में ऐसे लिख दोगे, ऐसे तो लिखते हैं देखो 8 पंजे 40। तो तुम देख रहे हो 5 का भाग तो सर इसमें जा रहा है भाई। 40 का भाग इसमें जाने के लिए इसका और इसका भाग जाना चाहिए, तो 5 का तो जा रहा है, 8 का नहीं जा रहा, तो 8 और लगा दो यहाँ, और इसका कर लो आपस में गुणा, ठीक है बच्चों। तो कर लो वही गुणा। तो 8 पंजे 40 और 8 चौक 32 और 32 हासिल 4, कितना हो गया 36। तो एलसीएम कितना होगा 360, और यही बच्चों 360 क्या हो गया, कुल काम। लिख दो यहाँ पे। अब तुम्हें कुल काम मिल गए, अब निकालो एक एक दिन के काम। तो इसका भाग लगाओ, क्योंकि ए जो है 45 दिन में 360 काम कर रहा है, तो ए का भाग लगाओ, इधर का 45 का लगाओ, 45 का भाग 360 में देखो कितने बार जाएगा। तो अभी तुमने देखा कि 45 में जब हमने 8 का गुणा किया था देखो, तब 360 आया कि नहीं आया है। तो जब 45 का भाग तुम 360 में लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो यहाँ लिख दो 8। इसका मतलब हो गया ए कितने काम करेगा, 8। अब इधर से लगाओ इसका, तो 40 का भाग तो सिंपल है, कितनी बार जाएगा बच्चों, 9 बार। तो हमें क्या क्या मिलेगा कि ए करेगा एक दिन में 8 काम, तो बी करेगा एक दिन में 9 काम, ठीक है। चलो बच्चों अब इसका कोई काम नहीं, इसे हटा दो। देखो सवाल में ये पूछा गया है कि ए ने कार्य कितने दिनों बाद छोड़ा, ठीक है। इसके लिए उसने दे दिया है कि बी को शेष कार्य में अगर ए काम छोड़ के चला गया तो जो शेष कार्य बचे उसमें बी को 23 दिन लगे। तो ए ने कितने समय बाद कार्य छोड़ा, ये सवाल मैं पीछे वैसे देख चुका हूँ। इसमें मैंने ये किया था कि पहले निकाला था शेष कार्य, और अगर उस शेष कार्य को अगर हटा दो कुल काम में से, जैसे ही तुम शेष कार्य को हटाओगे तो जो काम बचेंगे, जो काम आएंगे उन कामों तक, यानी शेष कार्य को हटा दो, जो काम आएंगे उन कामों में ए सम्मिलित होगा। और जब ए सम्मिलित होगा तो भैया ए भी सम्मिलित होगा, और बी तो पहले से कर ही रहा है, तो फिर उन कामों को ए बी से करा दो, और जो समय आएगा बस उतने समय बाद ही काम करके, मतलब उन्हें उतने समय तक काम करके ए और चला गया, क्योंकि उनके बाद तो फिर शेष कार्य रह गए, शेष कार्य को बी ने किए हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमको क्या करना है, पहले निकालना पड़ेगा शेष कार्य, जैसे पीछे में निकाला है। तो निकालते हैं बच्चों। देखो तो बोल रहा है शेष कार्य के लिए कि बी को शेष कार्य में कितने दिन लगे, 23, और बी एक दिन में कितने कार्य कर रहा है, 9, और 23 दिन लगे। तो जब एक दिन में 9 काम तो 23 दिन में कितने काम, इसका कर दो गुणा आपस में, और जैसे ही गुणा करोगे जो गुणनफल आएगा वही हो जाएगा अपना शेष कार्य, ठीक है। तो निकालते हैं। देखो तो बी द्वारा 23 दिन में काम, तो एक दिन बच्चों कितने हैं, 9, और 23 दिन लगे शेष कार्य में, तो 23 का कर दो गुणा, यानी 23 गुणा 9। इसका गुणा करो तो 3 निम 27 हासिल 2,
और 9 दूनी 18, 18 और 2 20। तो जो शेष कार्य रहे होंगे बी के लिए बच्चों, वो कितने रहे होंगे? 207। यानी 207 काम अकेले बी ने किए और कुल काम थे 360। तो 360 में से 207 तो किए बी ने अकेले। तो जो इससे पहले जो रह गए बचे काम, अगर मैं 360 में से 207 घटा दूं तो जो बचेंगे काम, उन कामों को किसने करवाया था बच्चों? उन कामों में ए भी शामिल है और बी तो चलाइए, बी तो लगी रहा है उसमें, लगाइए। यानी उन कामों तक ए भी शामिल रहेगा, और जब ए शामिल रहेगा तो भैया फिर उसको करवा लो। और जो समय आ जाएगा बच्चों, जो समय आ जाएगा उसी समय करके, यानी उतने समय बाद ए छोड़ के चला गया। ठीक है, यही हमने पिछले सवाल में किया था। चलो देखते हैं बच्चों। तो शेष कार्य कितने हो गए? ये 207 क्या है बच्चों? शेष कार्य। क्या है बच्चों? ये शेष कार्य। ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूँ कि अगर अब मैं शेष कार्य को हटा रहा हूँ तो वो काम रह जाएगा जिनमें ए भी है और बी तो है ही है, ए भी है। ठीक है, चलो निकाल रहा हूँ मैं। तो ए बी द्वारा किया गया काम, तो घटा दो भैया। टोटल काम कितने? 360 और शेष जे है तो शेष हट निकाल दो। शेष तो 360 से 207 घटा दो, घटा लो भाई। तो 0 से 7 गया तो 3, यहाँ बच गए 5, 5 में 0 5, और यहाँ बच गया 3, 3 में से 2 1। तो कितना गया बच्चों? 153 काम। तो इसका मतलब ये हो गया, जो 153 दिख रहा है तुमको, इन 153 कामों में ए भी होगा। बात क्लियर है? क्योंकि मैंने शेष हटा दिए 207 360 से, तो इसका मतलब ये हो गया कि 153 कामों तक ए भी है, और इतने काम करवा के ए चला गया। तो देख लो भैया, इतने कामों में कितना समय, बस इतने समय बाद चला जाएगा ये। चलो निकालते हैं इसमें कितना समय। तो ए बी को 153 कामों में लगा समय, लगा टाइम। तो हमको 153 काम करवाने, तो ठीक है 153 ऊपर, अब दोनों से करवाने हैं। देखो, जब दोनों से करवाने हैं तो एक दिन में ए कर रहा है 8 काम और बी कर रहा है 9 काम, तो मिल के एक दिन में कितने काम हो गए? जोड़ दो इनको, तो 8 और 9 17, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 17 काम। और 153 कामों तक ए भी है, तो 17 का लगा दो इसमें भाग। 17 का जैसे ही भाग लगाओगे तो कितना होता है? 17 निम्मा होता है 153, 17 निम्मा 153। इसका मतलब क्या है बच्चों कि 9 दिन तक ए है, क्योंकि 153 का 9 दिन में ही हो रहे हैं, तो 9 दिन तक ए है। इसके बाद ए छोड़कर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये बताओ बच्चों, ए ने काम कितने बाद छोड़ दिया? 9 दिन बाद। कितने दिन बाद छोड़ दिया बच्चों? 9 दिन बाद। तो इसका आंसर क्या होगा? 9 दिन। ठीक है बच्चों, तो आप ढंग से एक बार वीडियो को देख लीजिए, इन सवालों को रेफरेंस बना दीजिए, और जब ऐसे सवाल आएँ तो ऐसे ही हम करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, एग्ज़ाम हॉल में इतना ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, हल्का हल्का करते हैं, बस केवल संख्या को लेते हैं। बस शेष कार्य निकालो, 207 लिखेंगे, लिखो तो टोटल काम में से ये घटा दो, बचेंगे वो करा दो, जो समय आ गया इतना बात छोड़ जाता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम हॉल में इतना रामायण नहीं लिखेंगे, केवल काम की बात लिखेंगे। ये तो केवल मैं इसलिए लिखा रहा हूँ कि प्रैक्टिस, इसको आप देख लो ढंग से कि क्या क्या निकाला है, क्या क्या निकाला है, ये माइंड में सेट हो जाएगा। और जब आप प्रैक्टिस बार बार करते रहेंगे तो फिर ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर तो आप देखेंगे और आंसर आपको दे देंगे, आराम से आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।